वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? आप ठीक-ठाक हैं? मैं डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपनी अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी टीचिंग वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अरसे दराज से मैं जो है अपने सब्सक्राइबर्स अपने स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स और वो लोग जो मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, उनसे एक मैसेज रिसीव कर रहा हूँ कि आप जो है किडनीज़ यूरोजेनिटल सिस्टम पर जो है वो वीडियोज़ अपलोड करें। तो उसी रिक्वेस्ट की कॉन्टेक्स्ट में ये मेरी पहली वीडियो है, जो कि मैं जो है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और जो मेल जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उससे रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। और मेरी आज की वीडियो जो है वो टेस्टिकुलर कैंसर के हवाले से है, जो बहुत कॉमन कैंसर है और इसको जो है सेमिनोमा कहते हैं। सेमिनोमा उन लोगों में देखा जाता है कि जिनमें पहले ऑलरेडी अनडिसेंडेड टेस्टिस हो, चाहे वो यूनिलैटरल हो या वो बायलैटरल हो। नॉर्मली एट द एज ऑफ 2 साल की उम्र में जो है वो इसका ऑपरेशन करके इसे डाउन या स्क्रोटल कंपार्टमेंट में ले आया जाता है। लेकिन बाज़ लोगों में ये अगर इंट्रा एब्डोमिनल रह जाए तो उसमें चांसेस ऑफ गेटिंग सेमिनोमा जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। हिस्टोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इसकी जो सिमिलैरिटी है वो जर्म सेल ट्यूमर के साथ है और अराउंड 40 इयर्स ऑफ एज जो है ये ट्यूमर देखने में मिलता है। जहाँ तक इसकी टाइप्स का ताल्लुक है तो ये जो है वो टिपिकल सेमिनोमा है या ये जो है एनाप्लास्टिक सेमिनोमा हो सकता है या फिर जो है ये स्पर्मेटोसिस्टिक सेमिनोमा जो है वो भी हो सकता है। जहाँ तक इसकी प्रेजेंटेशन का ताल्लुक है यूजुअली देखने में ये आया कि ये सिर्फ टेस्टिकुलर तक ही कन्फाइंड रहता है, लेकिन बाज़ केसेस में आपको रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज मिलेंगे या एक्स्ट्रा नोडुलर एक्सटेंशन इसकी देखने में मिलेगी। अगर आप इसकी अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल जो है सीरम में चेक करना चाहेंगे तो प्योर सेमिनोमा जो है उसमें ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन एचसीजी जो है वो आपको इंक्रीज लेवल उसका जो है देखने में मिलेगा। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में अगर हम देखते हैं तो अल्ट्रासाउंड पर आपको ये प्योरली हाइपोएक्विक वेल डिफाइंड मास नज़र आएगा और ये कन्फाइंड टू द टेस्टिस जो है होगा। कुछ कंडीशंस में आपको ये कुछ लोबुलेटेड नोड्यूल्स मिलेंगे जो कि आपस में मिले हुए होते हैं। किसी-किसी कंडीशन में आप देखेंगे कि सेमिनोमा ने एंटायर टेस्टिस रिप्लेस किया होता है और इसके अंदर सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस और लो लेवल इकोज़ भी जो है आपको देखने में मिलेंगे। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप अल्ट्रासाउंड पे कैसे कंफर्म करेंगे, आपको इसकी पिक्चर्स कैसे नज़र आएँगी और आप इसकी कैसे इफ़ेक्टिव रिपोर्टिंग करेंगे, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जो है वो शामिल है। तो आइए ये इमेजेस देखते हैं। टेस्टिकुलर कार्सिनोमा या सीमिनोमा को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे जो टेस्टिकल्स हैं वो कैसे नज़र आते हैं। तो बिल्कुल ये यूनिफॉर्म नज़र आएंगे, ये इसकी राउंड वॉल होगी, राउंड इन शेप होंगे, होमोजेनस इकोजेनेसिटी होगी, इंट्रा पैरेन्काइमल कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र नहीं आएगी। कभी कभी आपको इसमें एक इकोजेनिक लाइन नज़र आएगी जो कि टेस्टिकुलर मीडियास्ट्रिनम होगा और उसको देखना ज़रूरी होता है क्योंकि उसके इर्द गिर्द रेटी टेस्टिस के साइन जो हैं वो नज़र आते हैं, जो कि मैं फ़र्दर आगे किसी अलहदा सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आपको टेस्टिस जो हैं इस तरीके से नज़र आएंगे। ये एक ही व्यू में, एक ही इमेज में आपको ये टेस्टिस दिखाए गए हैं, लेकिन ये बेहतर ये है कि आप हर एक टेस्टिस को अलहदा सेपरेट व्यू में देखें। इस इमेज में जो कि स्टैंडर्ड इमेज है आपको सिंगुलर टेस्टिस दिखाया गया है। अगर आप गौर से देखें तो इसकी आउटलाइन बिल्कुल क्लियर है, यूनिफॉर्म है, इसकी होमोजेनिसिटी यूनिफॉर्म है, कोई इसमें अल्ट्रेशन नहीं है, एक ही तरह का इसका पैरेन्काइमा है और इसके अंदर कोई लीजन नहीं है, कोई कैल्सिफिकेशन नहीं है, कोई सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस नहीं है और ये एक व्यू में नज़र आया। इसके साथ बेहतर ये है कि आप इसी व्यू में इसकी एपिडिडिमस भी देख लें तो आप दोनों की जो इकोजेनेसिटी है वो एक ही इमेज पे बड़ी क्लियरली जो है देख सकते हैं। तो ये आपको एपिडिडिमस भी जो है इसमें क्लियरली नज़र आ रहा है। तो बेहतर यही तरीका होता है कि आप राइट टेस्टिस को सेपरेटली देखें इन व्यू और फिर इसके लिए आप लेफ़्ट टेस्टिस को भी जो है वो सेपरेटली इन व्यू देखें। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने टेस्टिकल्स के साइज़ लेने हैं और ये साइज़ 3 डायमेंशन में लेने हैं, एंटीरियो पोस्टीरियो और उसके साथ आपने ऑब्लिक व्यू में लेना है। जिस तरीके से आपको इस एक ही इमेज पर दोनों तरह की मेजरमेंट लेते हुए वो कैलिपर जो है वो दिखाए गए हैं
ताकि आप टेस्टिस की मेजरमेंट लें। अगर किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी इन साइज़ है या कोई इनलार्जमेंट है या कोई रिड्यूस्ड है या कोई एट्रोफिक चेंजेस हैं तो आपको साइज़ से कंफर्म हो जाएगा। नॉर्मली दोनों टेस्टिस स्क्रोटल कंपार्टमेंट में होते हैं और इनके साइज़ जो हैं वो इक्वल होते हैं। अल्ट्रासाउंड इमेज पे सेमिनोमा जो है आपको एक हाइपोइक्विक लीजन नज़र आएगा। इस व्यू में आपको जो है मल्टीफोकल 2 लीजन्स नज़र आ रहे हैं। नॉर्मली सेमिनोमा जो है वो यूनिफोकल होता है, एक लीजन देखने में मिलता है। कभी कभी आपको ये 2 नज़र आ सकते हैं या ये मल्टीपल नज़र आ सकते हैं। ख़ुसूसन 40 साल की उम्र के बाद जो है ये कैंसर जो है वो बहुत कॉमन है। और इसकी टाइप्स जो हैं वो तो टिपिकल सेमिनोमा या एनाप्लास्टिक सेमिनोमा या स्पर्मेटोसिस्टिक सेमिनोमा है, लेकिन इनको अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिफ्रेंशिएट करना इतना इजी नहीं होता। ये डिफ्रेंशिएट करना कि ये सेमिनोमा है या नहीं है, ये आपको अल्ट्रासाउंड पे आसानी के साथ इसकी गाइडलाइन मिल जाएगी। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फ़ीचर तो ये है कि ये यूनिफॉर्मली हाइपोइक्विक होगा, जो कि आपको इस लीजन में नज़र आ रहा है कि ये यूनिफॉर्मली हाइपोइक्विक है। और दूसरा पॉइंट इसमें जो नज़र आ रहा है वो ये कन्फाइंड टू ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया को क्रॉस करके आउटसाइड पर जाए ये नहीं जाता। तो इस लीजन में, इस व्यू में आपको 2 लीजन नज़र आ रहे हैं। ये प्रीडोमिनेटली हाइपोइक्विक है, ये इंट्रापेरेन्काइमल है और ये जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया को क्रॉस नहीं कर रहे। अल्ट्रासाउंड के इस इमेज में आपको सेमिनोमा दिखाया गया है। ये थोड़ा सा बड़ा है, जो आपने प्रीवियस इमेज देखा है उस इमेज से और उस लीजन से ये लीजन जो है वो बड़ा है। अब आप इसकी करेक्टरिस्टिक को देखें तो पहली ये कि ये यूनिफॉर्मली हाइपोइक्विक है, आपको इसमें कोई हेट्रोजेनिसिटी इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही। इसको हम प्रीडोमिनेटली हाइपोइक्विक लीजन कंसिडर करेंगे। सेकंड ये कि अगर आप देखें तो टेस्टिकुलर आउटलाइन कंफर्म है, आपको क्लियरली दिखाई दे रही है। तो आपको जो है इस सेमिनोमा की आउटलाइन भी क्लियरली दिखाई दे रही है, यानी इसने ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि टेस्टिस की आउटर लेयर है ये उसको क्रॉस नहीं कर रहा, बल्कि ये टेस्टिकुलर पेरेन्काइमा के अंदर मौजूद है। तीसरी बात ये कि इसके अंदर जो है किसी किस्म की सिस्टिक कंपोनेंट्स नज़र नहीं है। नॉर्मली कुछ केसेस में सिस्टिक कंपोनेंट्स और फ्लूइड डिब्रिस देखने में मिलते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस केस में आपको कोई सिस्टिक कंपोनेंट या फ्लूइड डिब्रिस जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अल्ट्रासाउंड के इस इमेज पे आपको एक दूसरा सेमिनोमा दिखाया गया है। ये इंट्रा टेस्टिकुलर है, इंट्रा पेरेन्काइमल है और कन्फाइंड टू ट्यूनिका एल्बुजिनिया है और कंपैरेटिवली टू जो टेस्टिकुलर इकोजेनिसिटी है उससे ये हाइपोइक्विक है। तो आप देखें तो ये अगेन ये यूनिफॉर्मली हाइपोइक्विक है। ये जो थोड़ी सी आपको इकोजेनिसिटी नज़र आ रही है ये चूँकि कभी कभी आप जब प्रोब या अल्ट्रासाउंड बीम जो है परपेंडिकुलर ना हो तो आपको थोड़ी सी हेट्रोजेनिसिटी नज़र आ रही है, ये शायद इस वजह से है। लेकिन मेनली जो लीजन है वो यूनिफॉर्मली हाइपोइक्विक है, कन्फाइंड टू ट्यूनिका एल्बुजिनिया है और इसके अंदर सिस्टिक कंपोनेंट्स भी नहीं है, कोई फ्लूइड डेब्रिस भी नज़र नहीं आ रहे और कोई कैल्सिफिकेशन भी नहीं आ रही। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे अगर आप और से देखें तो ये लेफ़्ट टेस्टिस है और इस लेफ़्ट टेस्टिस में आपको जो है ये लीजन नज़र आ रहा है। अगर आप इसकी इकोजेनिसिटी पे कमेंट करते हैं तो आप सराउंडिंग पेरेन्काइमा के लिहाज से कमेंट करेंगे। तो सराउंडिंग जो टेस्टिकुलर पेरेन्काइमा है वो हाइपर इक्विक है और ये लीजन कंपेयर टू टेस्टिकुलर पेरेन्काइमा जो है वो हाइपोइक्विक नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये कि ये कन्फाइंड है ट्यूनिका एल्बुजिनिया तक, लेकिन इसकी जो एक तीसरी करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता टेस्टिस को रिप्लेस कर रहा है। अगर ये कुछ और वक्त तक रहा तो ये इंटायर टेस्टिस को रिप्लेस कर लेगा। तो कभी कभी सेमिनोमा जो है वो टेस्टिकुलर पेरेन्काइमा को इंटायरली रिप्लेस कर लेता है। तो ये आपने भी इसको देखना है और इसका साइज़ मेजर करके अपनी रिपोर्ट पे मेंशन करना है। इस टेस्टिनोमा की करेक्टरिस्टिक को आप देख लें तो ये नियरली इसने जो है वो टेस्टिकुलर पेरेन्काइमा को रिप्लेस कर लिया है। तो इसमें एक करेक्टरिस्टिक आपको ये नज़र आ रही है।
सेकंड ये कि ये अगेन हाइपो इक्विक है, लेकिन ये जो हेट्रोजेनिसिटी आपको नज़र आ रही है इसका एक अलग करेक्टर है जिसे कहते हैं लोबुलेटेड कॉन्फ्लुएंट नोड्यूल्स। तो इसके अंदर ये लोबुलेटेड कॉन्फ्लुएंट नोड्यूल्स हैं, ये अगर आप देखें तो ये बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें मल्टीपल नोड्यूल्स हैं और मल्टीपल नोड्यूलरिटी की वजह से आपको ये जो लीजन है, ये जो सेमिनोमा है, ये आपको हेट्रोजेनस नज़र आ रहा है। हालांकि ये हेट्रोजेनस नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल हाइपो इक्विक नोड्यूल हैं, कन्फ्लुएंट हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और फिर अगेन इसमें पॉइंट देखें तो ये कन्फाइंड टू ट्यूनिका एल्बोजिनिया है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया को इसने क्रॉस नहीं किया हुआ। यहाँ पर कोई सिस्टिक कंपोनेंट्स भी नहीं है और कोई फ्लूइड डेब्रीज भी नहीं है और कोई कैल्सिफिकेशन भी आपको इस पर्टिकुलर इमेज में नज़र नहीं आ रही। अल्ट्रासाउंड की इस इमेज पे जो सेमिनोमा नज़र आ रहा है, इसमें आप करेक्टरिस्टिक इसके नोट करें। नंबर 1, ये जो है हाइपो इक्विक है, लेकिन हेट्रोजेनस क्यों नज़र आ रहा है? इसलिए कि इसके अंदर लोबुलेटेड कॉन्फ्लुएंट नोड्यूल्स हैं। सो द मल्टीपल लोबुलेटेड कॉन्फ्लुएंट नोड्यूल्स जो है ये इस सेमिनोमा में नज़र आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो है ये स्टिल कन्फाइंड टू ट्यूनिका एल्बोजिनिया है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया को इसने क्रॉस नहीं किया हुआ। और इसका चौथा पॉइंट ये है कि इट हैज़ रिप्लेस्ड द इंटायर टेस्टिकुलर पैरेन्काइमा। इसने टेस्टिकुलर पैरेन्काइमा को टोटली इंटायरली जो है वो रिप्लेस किया हुआ है। हावेवर कोई सिस्टिक कंपोनेंट्स इसमें नज़र नहीं आ रहे, कोई फ्लूइड डेब्रीज लेवल नज़र नहीं आ रहे, कोई कैल्सिफिकेशन नज़र नहीं आ रही। मेनली सिस्टिक कंपोनेंट्स, नेक्रोटिक कंपोनेंट्स, फ्लूइड डेब्रीज जो सेमिनोमा में है ये उसका करेक्टरिस्टिक नहीं है, बट कुछ केसेस में, वेरी रेयर केसेस में आपको ये कंपोनेंट नज़र आएंगे जो मैं आपको अगली स्लाइड पे बता रहा हूँ। अल्ट्रासाउंड की इस इमेज को आप गौर से देखें तो आप पहला ये कि इसमें कन्फ्लुएंट नोड्यूल्स हैं। सेकंड ये इट्स अबाउट टू रिप्लेस द इंटायर टेस्टिस, ये तकरीबन थोड़ा सा पार्ट जो है वो टेस्टिस का रह गया, वरना तमाम टेस्टिस जो है इसने रिप्लेस कर लिए। और इसकी तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि स्टिल ये कन्फाइंड है ट्यूनिका एल्बोजिनिया तक, ट्यूनिका एल्बोजिनिया को इसने क्रॉस नहीं किया हुआ। अब जो बाकी पॉइंट्स हैं वो प्रीवियस इमेजेस में आपने नहीं देखे, वो ये हैं कि आपको थोड़ा सा स्मॉल सिस्टिक कंपोनेंट्स इसमें नज़र आ रहे हैं और टाइनी कैल्सिफिकेशन भी नज़र आ रही है। तो ये दो बड़ा रेयरिटी है, आपको नज़र आएगी, लेकिन चूंकि ये किसी कंडीशन में नज़र आ सकते हैं इसलिए मैंने इस रिपोर्ट के ऊपर ऐड कर दिए और इस व्यू में ऐड कर दिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्लीट हो सके। मुझे उम्मीद है कि आपको अब सेमिनोमा को आप बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आप नॉर्मली टेस्टिस का साइज़ और उसकी इकोजेनिसिटी आप अपनी रिपोर्ट पर मेंशन करेंगे, सेमिनोमा का साइज़ आप मेंशन करेंगे, आप उसकी इकोजेनिसिटी पे कमेंट्स करेंगे। आप ये कमेंट करेंगे कि क्या वो ट्यूनिका एल्बोजिनिया तक कन्फाइंड है या नहीं है, या उसके अंदर कोई लोबुलेटेड कॉन्फ्लुएंट नोड्यूल्स हैं या नहीं है, या फिर इसने कोई टेस्टिकुलर पैरेन्काइमा को किसी हद तक रिप्लेस किया है या नहीं है, या इसके अंदर कोई सिस्टिक कंपोनेंट्स हैं या फ्लूइड डेब्रीज हैं या नेक्रोटिक एरियाज़ हैं या कोई कैल्सिफिकेशन है। ये तमाम आपकी रिपोर्ट में जो है वो शामिल होना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक वैल्यूएबल वीडियो होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस शेयर करते रहें। रिपीटिशन इज़ द बेसिस ऑफ मेमोरी। आप जितनी दफ़ा इसको रिपीट करेंगे आपके ये परमानेंट नॉलेज और परमानेंट मेमोरी बैंक में जो है ये आ जाएगा और आपको फिर आइंदा भूलेगा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप 3-4 दफ़ा इस वीडियो को जो है ज़रूर देखेंगे और अपने साथियों में ज़रूर शेयर करेंगे। अगर कोई कमेंट्स हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स पास ऑन कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किसी दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी।